राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी सुबह का टाइम है और ये व्लॉग है आज का ही है। दिन है गुरुवार और तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। 5:30 बज गए हैं तो टिफ़िन तैयार करने हैं, जो कि डेली का ही रूटीन होता है मेरा। तो फिर यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी तो इसी को ही काट रही हूँ मैं। अब जैसे कि वीकेंड होने वाला है तो सब्ज़ी भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है, तो फिर मैं भी सोचती हूँ क्या बनाऊँ हो जाती है। फिर कुछ सब्जियाँ वैष्णवी खाती नहीं है तो बहुत चूज़ी है वो सब्ज़ी खाने में, तो भिंडी खा लेती है। तो मैंने इसके लिए भिंडी रखी हुई थी तो इसी को ही बना लूँगी आज मैं। भिंडी टमाटर और प्याज डालकर बनाऊँगी। तो एक दाना प्याज डाल दूँगी और टमाटर मैंने उसी में ही कट कर लिए हैं। तो भिंडी बनाना आसान भी है और जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पता है कल से थोड़ी सी खूब हवा चल रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है और मच्छर भी कम हो गए हैं इस टाइम पर। तो मॉस्किटो नेट मैंने धो दिया था कल, तो अब वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो तेल गरम हो गया था, यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें मसाले डाल दूँगी। थोड़े से मसाले मैं पहले डाल देती हूँ ताकि अच्छे से मतलब हल्का सा भुन जाता है ना, वो तो अच्छा रहता है। इसके बाद इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारे डोर ओपन किए हुए हैं मैंने और बस फ़ैन ऑन किया है, कूलर नहीं खोला क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है मच्छर, गर्मी के कारण ना मच्छर कम हो गए हैं, नहीं तो ऐसा होता था ना हम मच्छरदानी के अंदर ना हवा नहीं आ पाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो फिर अब मच्छरदानी मैंने निकाल दिया है। अब उसको सीधे मैं अब जब कब सितंबर या अक्टूबर में ही लगाएंगे। अब भी इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो मच्छर नहीं होते हैं इसमें। फिर हमारा टॉप का फ्लोर है तो ऊपर में कम आते हैं। तो ये जो बीच का महीना होता है ना, मार्च अप्रैल तक का, इस महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मच्छर, तो इतने ऊँचे ऊपर बिल्डिंग में भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने रख दी है, आटा लगा दूँगी और जल्दी से मैं रोटियाँ बना दूँगी। और फिर इसके बाद वैष्णवी को उठाऊँगी मैं, बाकी वो फ्रेश हो जाएगी खुद ही, फिर मैं अपना काम करूँगी। और मुझे थोड़ा सा घर में डस्टिंग वगैरह भी करनी है। काफ़ी दिन से जो छोटे मोटे शो पीस वगैरह हैं उनको मैंने उसमें डस्टिंग नहीं किया हुआ है क्योंकि बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी ना, तो फिर ऐसा ही हो जाता है, छूट जाता है क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह भी होता है ना, तो टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मतलब हर चीज़ की डस्टिंग नहीं हो पाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ मैं, किसी दिन कुछ कर लिया किसी दिन कुछ कर लिया, इसलिए क्योंकि अपने को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है ना। फिर साफ़ सफाई में ही लगे रहेंगे, हर मतलब छोटी मोटी चीज़ घर के जितने काम है तो अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, तो उनके सॉल्यूशन के लिए खुद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अपने लिए यही करती हूँ, काम मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। थोड़ा कल के लिए मतलब डिवाइड कर रखे हैं मैंने, इतना काम इस दिन करूँगी, इतना काम इस दिन, इतने बजे तक ये काम हो जाएगा और इतने बजे मुझे खुद को अपने लिए टाइम देना है। इस टाइप से बना रखा है मैंने और अपने लिए टाइम देना बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ मैं। हाँ कभी कभी छूट जाता है ना तो फिर वही होता है, मन की स्थिति होती है जो थोड़ी सी बिगड़ सी जाती है क्योंकि हमारे मन में कुछ बात चले जाती है ना, तो उसको रिमूव करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी स्थिति गंभीर होते जाती है, जिसको कहते हैं हम टेंशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, जो भी नाम दे सकते हैं आप, सब उसी के अंदर ही आते हैं। तो फिर यहाँ पर अब मैं टिफ़िन रेडी कर दूँगी। दही देखिए कितना अच्छा दही जमा है, गर्मी में यही फ़ायदा होता है, दही काफ़ी अच्छी जमती है और मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैष्णवी को भी थोड़ी सी बूंदी डाल दिया है मैंने दही में और छोटी छोटी सी 2 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो रोटी में अच्छे से घी लगा दूँगी। तो ये घी वाली रोटी खाती है और पराठे वगैरह नहीं खाती है। पराठे से अच्छा ये पूरी खा लेगी, लेकिन पूरी डेली देना अच्छा नहीं है। ऑयली चीज़ें हम सब लोग अवॉइड ही करते हैं। इसके पापा बिल्कुल नहीं खाते और मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं भी कभी कभार। तो वैष्णवी को भी हम कम ही देते हैं। और फ्रूट्स ब्रेक के लिए मैंने रख दिए हैं थोड़े से अनार, तो किसी दिन खा कर आती है किसी दिन नहीं, वैसे घर में आकर भी खा लेती है फ्रूट। और फिर इसके बाद ढेर सारे स्प्राउट्स जो मैंने बनाए हुए हैं,
इसमें मैंने थोड़े से कच्ची मूंगफली डाले हुए थे तो वो भी भीग चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, कच्ची मूंगफली हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो आप कच्ची मूंगफली भिगाकर सुबह सुबह खा लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए हमारे। तो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने थोड़े से कटे हुए टमाटर, और क्योंकि टमाटर भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी मिल जाता है और स्किन ड्राई होने से बचाता है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। और थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल दूँगी या फिर सेंधा नमक। और तो इसमें क्या किया है, इसमें मूंग दाल वाला स्प्राउट हो गया और टमाटर और थोड़ा सा जो मैंने मूंगफली, कच्ची वाली मूंगफली भिगा कर डाले थे वो, और मैंने थोड़े से अनार भी छिल कर रख दिए हैं और हल्के से मैं इसमें अनार भी डाल दूँगी, अनार के दाने भी डाल दूँगी ताकि खाने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे। तो ये कटोरी रेडी कर रही हूँ मैं वैष्णवी के लिए। और थोड़े से इसमें अभी एक चीज़ और डालना है, वह है बादाम। 3 बादाम दे दूँगी मैं इसको। तो मॉर्निंग का हेल्दी ब्रेकफास्ट इसके लिए रेडी हो गया स्प्राउट। क्योंकि वो खेलती है ना, फील्ड में जाती है, क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, तो काफ़ी एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो उसको मुझे हेल्दी डाइट्स उसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है उसकी डाइट्स के लिए। तो क्योंकि फिर बच्चे ऐसा है ना कि बच्चे चूज़ी होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं कोशिश करती हूँ एक टाइम मैं उसको एकदम बिल्कुल हेल्दी डाइट दे सकूँ। फिर बाकी सारे भी मैंने बना दिए, इसमें से थोड़े इसके पापा खाएंगे, थोड़ा मैं खाऊंगी। तो फिर इसके बाद इसका मैंने शर्ट धोया हुआ था, क्योंकि गंदा कर देते हैं ना बच्चे, गर्मी भी हो गई है, पसीने से स्मेल से आ जाती है, तो मैं धो देती हूँ, बस शाम तक सूख जाता है, तो उसमें ही मैं आयरन कर रही हूँ। तो शाम को मुझे टाइम नहीं मिला तो अभी कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। वैसे सब कुछ कर लिया है मैंने, नाश्ता रेडी कर दिया है, टिफ़िन सब रेडी है, तो मैंने सोचा उसके फ्रेश होने तक मैं इसके शर्ट में थोड़ा सा आयरन कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा दूँगी। अभी काम करने में थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे डोर ओपन है तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है अंदर। और मुझे आज थोड़ी सी सफाई भी करनी है, तो मकड़े के जाले भी लगे हुए हैं तो उनको भी निकालूंगी। फ़ैन भी साफ़ करना है। देखो मैं फ़ैन साफ़ कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि फ़ैन साफ़ करने में ना मेरा शोल्डर पेन हो जाता है। फिर क्या है कि वीडियो के चक्कर में, कहीं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं ये सब काम करने लगी तो ना मेरे तो फिर हालत फिर से डाउन हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी बीमारी से उठी हूँ मैं। तो देखो हो पाता है कि नहीं। बाकी मकड़े के जाले हैं जो मैं वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। देखो कब तक रहती है ये हवा, क्योंकि अब तो जून का महीना लगेगा, तो जून में तो बहुत भयानक गर्मी चलती है यहाँ। और चले गई हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पर, और इसके बाद आ गई सीधे घर। अब करना है मुझे इसके पापा का टिफ़िन रेडी। तो खाना वाना तो सब बना लिया था, तो बस खाना पैक करना है। रोटी, सब्जी और दही। तो ये भी सिंपल सा ही खाना ले जाते हैं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं ले जाते हैं। तो फिर मुझे दिक्कत भी होती है ना थोड़ी ऑयली चीज़ें बनाने में। जिस दिन मैं कुछ ऑयली चीज़ें बनाती हूँ मेरा सर दर्द करने लगता है, थोड़ा अजीब सा, मतलब गिल्टी, मतलब चक्कर जैसा आने लगते हैं, तो फिर तभी अवॉइड ही करते हैं हम। ये देखिए इनके लिए भी मैं दही डाल दूँगी। और दही हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो दूध नहीं पी सकते उनको दही तो ज़रूर लेना चाहिए। तो हम खूब दही खाते हैं, दही मट्ठा वगैरह खूब पीते हैं हम लोग। और जैसी सर्दियाँ आती हैं तो फिर दूध पीते हैं। फिर सर्दियाँ में पता नहीं क्यों दूध अपने आप अच्छा लगने लगता है, और गर्मियाँ आती खुद हट जाता है, वो स्किप हो जाता है रूटीन से, उसकी जगह मतलब दही आ जाता है। तो फिर इसके बाद इसके पापा भी चले गए हैं अपने ड्यूटी की ओर। अब मुझे करनी है डस्टिंग वगैरह। यहाँ पर स्टेचू थी गौतम बुद्धा की, इसमें थोड़ी सी धूल बैठ गई थी, तो थोड़े से जो स्टेचू है इसके कोने कोने में ना डस्टिंग नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा इसमें मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ इसको। तो पानी ला गई थी मैं, तो पानी से मैं इस स्टेचू को ना मैं पानी से ही धो लेती हूँ। ये वाला स्टेचू इनके पापा लाए हुए थे, तो उनको पता है ना मुझे इस टाइप की मूर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मैं क्या करती हूँ पता है, घर का माहौल ज़्यादा आध्यात्मिक ही बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जितनी बार भी नज़र पड़े मेरे इन चीज़ों पर मैं सारी बातें याद रख सकूँ कि हमारा उद्देश्य मेन शांति की ओर है। मतलब जितना पीस क्रिएट कर सके हम अपनी लाइफ में उतना करना चाहिए।
तो लेकिन क्या होता है ना कि हम हमारी जो डेली रूटीन्स होते हैं उसमें हम भूल जाते हैं, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, बच्चों की देखभाल, सब कुछ, खाना बनाना, साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह। तो फिर जो मेन चीज़ है, हमारा जो मेन उद्देश्य है लाइफ का, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश करती हूँ घर में कुछ सजावट की ऐसी चीज़ रख दो जिससे कि माइंड में ध्यान आ जाए कि हमको एक पीस वाला माहौल बनाए रखना है घर में, जिससे कि लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो फिर यहाँ पर वो ये वाला काम तो हो गया है। थोड़ा सा टीवी के ऊपर में भी मैंने डस्टिंग कर लिया है, क्योंकि डोर ओपन रहता है। सामने पर ही मेरा डोर है ना, मेन डोर है, तो वहाँ से धूल आ जाती है अंदर। तो फिर सुबह और शाम तो डोर ओपन ही रहते हैं हमारे, और मुझे खुली हवादार चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं, और घर तो मुझे ख़ास तौर पर हवादार ही पसंद है। अब ये तो सरकारी बिल्डिंग है, तो फिर ये मुझे मिल गया इतना अच्छा। तो फिर थोड़ा सा ये है कि सरकारी बिल्डिंग थोड़ी कच्ची सी होती हैं, टूटे फूटे हैं, कलर भी निकल चुका है। हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है कि हम इसमें कुछ कर सकें। अगर सपोज़ कर लिया तो वो लोग फ़ाइन ले लेते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया करके, क्योंकि ये बिल्डिंग सब गवर्नमेंट की है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो टूट फूट ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो उस पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इसमें सामान बहुत घटिया टाइप लगाए रहते हैं वो लोग। तो सब जगह कलर भी निकल चुका है, और धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है बिल्डिंग में, फिर भी कमरे सीलन है। जो ये कलरिंग की है ना दीवारों में, इसकी पपड़ियाँ निकल रही हैं। ये देखो, एक ग्रीन ग्रीन कलर सा दिख रहा है, मतलब, और बहुत सारे स्पॉट भी लग चुके हैं। अब जैसे अपना घर होता तो हम तो हर दीपावली में कलरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो भी स्पॉट लगाते हैं बच्चे लोग, वो साफ़ हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि हम बच्चे कर देते हैं, बच्चों से भी क्यों मना करना कि ये मत करो, कब तक मना करेंगे, वो तो छोटे छोटे हैं बेचारे। तो फिर यही होता है, बहुत भद्दे से लगते हैं ना। यहाँ पर भी दीवार ख़राब हो रखी है। अभी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है रूम, क्योंकि हमको यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका है। चलो कोई नहीं, फिर तो यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कहीं और मिल जाएगा, यही होता है बस। मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि लाइफ जैसे भी कट रही हो अच्छे से काटनी चाहिए, शांति से। उसमें मतलब ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश मैं नहीं करती हूँ। जितना हो सके शांति बनाने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए अब ये है कि बनाने की कोशिश करती हूँ, मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती हैं, और वो होती है स्टडी से। कुछ अच्छी बुक्स स्टडी कर या कोई अच्छा सा मोटिवेशनल वीडियो सुनना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमारी प्रवृत्ति है ना भूल जाने की, तो भूल जाते हैं हम चीज़ों को, बार बार पढ़ना पड़ता है। और ये देखिए मकड़े के जाले निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर भी कलर निकला हुआ है। ये कर्टेन मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर का इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर इतना कलर निकल चुका है ना, सच में वो इतना गंदा दिख रहा है, क्या बताऊँ, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो मेरा एक पुरानी साड़ी थी, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने सोचा इसका कर्टेन बना देते हैं, इसको लगा देते हैं, ताकि डायरेक्ट जैसे किसी का भी नज़र पड़े तो अच्छा ना लगे, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, गंदी सी दीवारें होती हैं जो। वैसे तो यहाँ सभी का ऐसा ही है, मतलब फिर भी घर से कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसके बाद मैंने ये सरकारी टूटी फूटी दीवारों की सफाई तो कर दी है। इसके बाद थोड़ा सा ये मेरा क्रीम वगैरह का जो ये बॉक्स है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें भी धूल हो जाती है, इसमें थोड़ा सा डस्टिंग कर रही हूँ। और सामान क्रीम पाउडर वगैरह काफ़ी सारे हैं इसमें, तो मैसी हो जाता है। फिर मॉर्निंग पर ये लोग कभी कुछ निकालते हैं, कभी कुछ तो गिरा देते हैं, कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वो जल्दीबाजी हुई रहती है सबको, इसलिए इसको भी मैंने अच्छे से रख दिया है। और अभी तो इतना अच्छा रखा है ये, फिर कल सुबह वैसा ही हो जाएगा ये, क्योंकि फिर इसकी रोज़ यही काम रहता है हम लोग का, तभी टाइम नहीं मिल पाता है ना। इसलिए हम हाउस वाइफ को थोड़ा सा काम को ना इधर उधर कर लेना चाहिए कि थोड़ा काम इस दिन, थोड़ा काम इस दिन, और जो बीच का टाइम जो थोड़ा सा बचता है उसमें खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए और अपने केयर करने के लिए, मेंटल केयर भी और फिज़िकल केयर दोनों चीज़ साथ साथ में, क्योंकि जितना फिज़िकली हेल्दी रहेंगे उतना मेंटली हेल्दी भी तो रहना ज़रूरी है ना। अगर मेंटली प्रॉब्लम है कुछ तो फिर क्या फ़ायदा, रिश्तों में दरारें इसी वजह से तो आती है ना इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम का लाइफ रूटीन है जो लोगों का काफ़ी ज़्यादा बिजी है।
हेक्टिक लाइफ है बहुत ज़्यादा, खुद के लिए टाइम कोई नहीं निकालता है, और सब फिर वही रिलेशनशिप प्रॉब्लम हर किसी की रहती ही है। और इसमें सबसे ज़्यादा मददगार एक ही चीज़ होता है, वह स्टडी, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स, आध्यात्मिक जितनी भी बुक्स हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। मैं भी काफ़ी दूर थी, जब जब स्टडी करना स्टार्ट किया ना तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मुझे बचपन से ही पसंद थी ये चीज़ें, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना। तो ये होता है ना, शादी से पहले की लाइफ हमारी अलग होती है और शादी की बाद की ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है, एक करवट ले आता है लाइफ। तो यही होता है, ये तो हर किसी के साथ ही होता होगा, ऐसा कोई नहीं है कि ना होता हो। तो फिर सब डस्टिंग, साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद नाश्ता पानी सब कर लिया है मैंने। कपड़े अपड़े जो भी धोने थे, कपड़े धोने नहीं थे आज, क्योंकि एक दो ही हैं तो वो शाम को धोऊंगी, तब तक कुछ और हो जाएंगे तो इकट्ठे करूँगी ना। अगर एक दो ही होते हैं तो मैं नहीं धोती हूँ, फिर उसको मैं शाम के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि फिर वैष्णवी आ जाएगी तो फिर उसके यूनिफॉर्म गंदे हुए रहते हैं तो मैं उनको साथ में वॉश कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद मैंने अपनी स्पिरिचुअल बुक्स पकड़ ली है, जिसमें मैं ढेर सारी चीज़ें रखती हूँ। कुछ चीज़ें आपको भी सुना लेती हूँ। जैसे मेरा सबसे अच्छी जो लाइन है, जो इसमें है, जो मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, वो है, आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। तो ये लाइन मैं बार बार पढ़ती हूँ और ये मुझ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि हम जितनी गलतियाँ करते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। हालांकि उससे हमको बहुत ज़्यादा पेन भी होता होगा, लाइफ में कुछ होता है तो, लेकिन हर गलती कुछ ना कुछ सबक ज़रूर देती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है मैंने, जैसे नकारात्मकता होती है ना, एक ऐसी बीमारी है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है। यस, तो मैं इसी को ही दूर करने की कोशिश करती हूँ, और इसी नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही हमको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर हम हाउसवाइफ को, क्योंकि हमको बहुत चीज़ मेंटेन करना पड़ता है घर की चीज़ों को। और घर तभी बनता है जब घर का वातावरण पॉजिटिव हो, नेगेटिव होगा तो फिर कहाँ से घर बनेगा, रिश्ते नाते सब टूट बिखर जाते हैं। इस टाइम पर यही तो हो रहा है हर जगह। बोलते हैं हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। बदलाव लाना तो ज़रूरी ही होता है, लेकिन ला नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम पुरानी चीज़ों में बंधे इतना रहते हैं ना, उनको तोड़ नहीं पाते हैं, हम कुछ चेंजेस नहीं ला पाते हैं लाइफ में। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारा, जो मैंने भी किया है, और धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। और इसमें एक लाइन और है, आप जो महसूस करते हैं उस पर ध्यान दें, ना कि उस पर जो लोग आपसे कहते हैं। यस, जो भी हम महसूस करते हैं ना, उस पर ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते हैं। हम लोग बाहर वालों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये मेरे साथ भी होता था। तो फिर अभी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि भगवद गीता की बुक्स को जब से मैंने रीड किया है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई है मुझे। तो मुझे अब मुझसे कोई कुछ भी कहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ज़िंदगी जीनी बहुत आसान सी हो गई है। और जो डर सा रहता है, या कुछ भी हिचकिचाहट होती है, या कोई हमसे कुछ भी कहते तो फिर पूरे दिन सोच में डूब जाते हैं, वो अब कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद मैंने बुक्स रख दी है, और यहाँ पर फ्लावर पॉट रखे थे, इसमें थोड़ी सी धूल बैठ गई थी, तो मैं सोच रही थी इनको मैं अब अच्छे से धो देती हूँ। तो जी इसके बाद मैं थोड़ा सा भजन वगैरह लगाती हूँ, तो ना मुझे भगवान कृष्ण के भजन लगाती हूँ ना, मुझे इतना डांस करने का मन करता है ना, सच में मैं करने भी लग जाती हूँ। बहुत कितने प्यारे प्यारे भजन हैं कृष्णा के, राधा जी के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जब भी उनके भजन लगा दो तो ना सच में मन ना कहाँ डूब जाता है, पूछो ही नहीं, मतलब नाचने लग जाता है मतलब। और इससे ना नाचना भी एक कला होती है, और ये एक एक्सरसाइज भी है, और मेंटली ये हमको फिट भी रखता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी मतलब अपने को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो भी अपने को पसंद है, और डांसिंग हो गया, एक्सरसाइज वगैरह, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे। जो भी चैनल में नई विजिट करते हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब